जय श्री कृष्णा। सनत्सुजात ऋषि का आगमन। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो। मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग बड़ा अनूठा है। विदुर ने कहा, भरतवंशी धृतराष्ट्र, सनत्सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि है, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम ही मुझे उपदेश करो। विदुर बोले, राजन, मेरा जन्म शूद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है। किंतु कुमार सनत्सुजात की बुद्धि सनातन ब्रह्मा को विषय करने वाली है। मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मणों में जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्व का भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश न करके आपको सनत्सुजात का नाम बतलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ। भला इसी देह से यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा चिंतन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिए। धृतराष्ट्र ने भी शास्त्रोक्त विधि से पाद्य अर्घ्य मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तो विदुर ने उनसे कहा, भगवान, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा कराना उचित नहीं है। आप ही इस विषय का निरूपण करने के योग्य है, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाएं और लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, जरा मृत्यु, भय अमर्ष, भूख प्यास, मद ऐश्वर्य, चिंता आलस्य, काम क्रोध तथा उन्नति अवनति, ये द्वंद्व इन्हें कष्ट न पहुंचा सके। सनत्सुजात जी के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए उस वचन का अनुमोदन करके अपनी बुद्धि को परमात्मा के विषय में लगाने के लिए एकांत में सनत्सुजात मुनि से प्रश्न किया। महाराज बोले, धृतराष्ट्र बोले, सनत्सुजात जी, मैं यह सुना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं। ऐसा आपका सिद्धांत है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? सनत्सुजात ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है उसमें दो पक्ष है।
मृत्यु है और वह क्रम से दूर होती है। एक पक्ष और मृत्यु है ही नहीं, यह दूसरा पक्ष। परंतु वास्तव में यह बात जैसी है वह तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो और मेरे कथन में संदेह न करना। अक्षत्रिय इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है। प्रमाद के ही कारण आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य मृत्यु से पराजित हुए और अप्रमाद से ही दैवी संपत्ति वाले महात्मा पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं। यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई रूप देखने में नहीं आता। कुछ लोग मेरे बताए हुए प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु कहते हैं और हृदय से दृढ़तापूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को ही अमृत मानते हैं। यम देवता पितृलोक में राज्य शासन करते हैं। वे पुण्य कर्म करने वालों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए भयंकर है। इन यम की आज्ञा से ही क्रोध, प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्यों के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। मनुष्य मोहवश अहंकार के अधीन हो इस लोक से जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्रों में पड़ते हैं। मरने के बाद उनके मन, इंद्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने के कारण मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग स्वर्ग आदि लोकों का अनुगमन करते हैं, इसलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। देहाभिमानी जीव परमात्मा साक्षात्कार के उपाय को न जानने के कारण भोग की वासना से सब और नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार जो विषयों की ओर झुकाव है वह अवश्य ही इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है और इन झूठे विषयों में राग रखने वाले मनुष्य की उनकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उनका आस्वादन करता है। पहले तो विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोध को साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्यों को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं वे धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि विषयों के स्वरूप का विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओं को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है उसको साधारण प्राणियों की मृत्यु की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामनाओं के पीछे चलने वाला पुरुष
कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है और कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी दुख रूप रजोगुण है उस सब को वह नष्ट कर देता है। यह काम ही समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तमोगुण और अज्ञान रूप है तथा नरक के समान सुखदायी देखा जाता है। जैसे मत वाले पुरुष चलते चलते गड्ढे की ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जिसके चित्त की वृत्तियां कामनाओं से मोहित नहीं हुई है, उस ज्ञानी पुरुष का इस लोक में तिनकों के बनाए हुए व्याघ्र के समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए राजन, इस काम की आयु सत्ता नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी विषय भोग को कुछ भी न गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। राजन, यह जो तुम्हारे शरीर के भीतर अंतरात्मा है, मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध, लोभ और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाले मृत्यु को जानकर जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है, वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके सामने आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरणाधर्मा मनुष्य। धृतराष्ट्र बोले, द्विजातियों के लिए यज्ञ द्वारा जिन पवित्रतम सनातन एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है, यहाँ वेद उन्हीं को परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का ही आश्रय क्यों न ले। संसुत जात ने कहा, राजन, अज्ञानी पुरुष ही इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है तथा वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन भी बताते हैं, परंतु जो निष्काम पुरुष है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों का बोध करके परमात्म स्वरूप होता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि वह परमात्मा ही कर्म से इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है, तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उसे इस रूप में आने की क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है, यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। संसुत जात ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में जो अनेकों विकल्प किए गए हैं, उनके अनुसार वेद की प्राप्ति होती है और उसे स्वीकार कर लेने से महान दोष आता है, क्योंकि अनादि माया के संबंध से जीवों का नित्य प्रवाह चलता रहता है। ऐसा मानने से इस परमात्मा की महत्ता नष्ट नहीं होती और उसकी माया के संबंध से जीव भी पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। यह जो दृश्यमान जगत है वह परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा नित्य है। वह विकार यानी माया के योग से इस विश्व को उत्पन्न करता है तथा माया उस परमात्मा की शक्ति है, ऐसा माना जाता है और ऐसे अर्थ के प्रतिपादन में वेद प्रमाण है। धृतराष्ट्र बोले, इस जगत में कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है। सनत्सु जात ने कहा, राजन, धर्म और पाप दोनों के दो प्रकार के फल होते हैं और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है।
परमात्मा में स्थिति होने पर विद्वान पुरुष उस नित्य वस्तु के ज्ञान द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का सदा के लिए नाश कर देता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्य फल को प्राप्त करता है और कभी कर्म से प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल है, उनका भोग करके वह इस जगत में जन्म ले पुनः तदनुसार कर्मों में लग जाता है। किंतु कर्मों के तत्व को जानने वाला निष्काम पुरुष धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप का यहाँ ही नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है। इसलिए धर्माचरण करने वालों को समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुण्य कर्म करने वाले देवजातियों को अपने अपने धर्म के फलस्वरूप जिन सनातन लोकों की प्राप्ति बताई गई है उनका क्रम बतलाइए तथा उससे भिन्न जो अत्यंत उत्कृष्ट मोक्ष सुख है उसका भी निरूपण कीजिए। अब मैं सकाम कर्म की बात नहीं जानना चाहता। सनत्सु जात ने कहा, जैसे बलवान पहलवानों में अपना बल बढ़ाने के निमित्त एक दूसरे से लाग डांट रहती है, उसी प्रकार जो निष्काम भाव से यम नियम आदि के पालन में दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँ से मरकर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपने तेज का प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी वर्णाश्रम धर्म में स्पर्धा है उनके लिए वह ज्ञान का साधन है। किंतु वे ब्राह्मण यदि सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करे तो मृत्यु के पश्चात यहाँ से देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। ब्राह्मण के समय आचार की वेदवेता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु अपने में वर्णाश्रम का अभिमान रखने के कारण जो बहिर्मुख है उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव से स्रोत धर्म का पालन करने से अंतर्मुख हो गया है, ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में तृण धारा आदि की बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहाँ ब्रह्मवेता सन्यासी के योग्य अन्न पान आदि की अधिकता मालूम पड़े, उसी देश में रहकर जीवन निर्वाह करे, भूख प्यास से अपने को कष्ट न पहुँचावे। किंतु जहाँ अपना महात्म्य प्रकाशित न करने पर भय और अमंगल प्राप्त होता हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं। जो किसी को आत्म प्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करके उपभोग नहीं करता, उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या पांडित्य का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं, वे सन्यासी वमन भोजन करने वाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है। जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। इसलिए उपयुक्त रूप से जीवन बिताने वाले क्षत्रिय को भी ब्रह्मा का प्रकाश प्राप्त होता है। वह भी अपने ब्रह्म भाव को देखता है,
इस प्रकार जो भेद शून्य, चिन्ह रहित, अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकार के द्वैत से रहित आत्मा है, उसके स्वरूप को जानने वाला कौन ब्रह्मवेता पुरुष उसका हनन अधपतन करना चाहेगा। जो उक्त प्रकार से वर्तमान आत्मा को उसके विपरीत रूप से समझता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों में सम्मानित और शांत है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेता एवं विद्वान है। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी दैवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, वे दुर्धर्ष और निर्भय है। उन्हें ब्रह्मा की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए। यदि कोई इस लोक में अभिष्ट सिद्ध करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले तो भी वह ब्रह्मवेता के समान नहीं होता, क्योंकि वह तो अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्मान्य पुरुष को देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दे, वही वास्तव में सम्मानित है। जगत में जब विद्वान पुरुष आदर दे तो सम्मानित व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि आंखों के खोलने मीचने के समान अच्छे लोगों की यह स्वाभाविक वृत्ति है। जो आदर देते हैं किंतु इस संसार में जो अधर्म में निपुण, छल कपट में चतुर और मान्य पुरुषों का अपमान करने वाले मूढ़ मनुष्य है, वे आदरणीय व्यक्तियों का भी कभी आदर नहीं करेंगे। यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में। ज्ञानी जन इस बात को जानते हैं राजन, लोक में ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, किंतु वह भी कल्याण मार्ग में लुटेरों की भांति विघ्न डालने वाली है। प्रजाहीन मनुष्य के लिए तो ब्रह्म ज्ञानमयी लक्ष्मी सर्वथा दुर्लभ है। संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्म सुख के अनेकों द्वार बतलाते हैं जो कि मोह को जगाने वाले नहीं है तथा जिनको कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम है सत्य, सरलता, लज्जा, दम, सोच और विद्या। जय श्री कृष्णा।